हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वाला पोर्शन विच इज़ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और इसमें जो हमारा सब टॉपिक है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं वो है ब्रोंकाइटिस। लेकिन ब्रोंकाइटिस को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो होंगे जिसमें हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम का हमें पता है कि ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है हमारा एयर पैसेज वे, यानी हमारी नोस्ट्रल पेरिंग स्ट्रिकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, और जो सेकंड पार्ट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो है हमारे लंग्स। तो जिस भी डिसऑर्डर में हमारा एयर पैसेज वे, हमारे लंग्स इफेक्ट होंगे, हम उसे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। तो इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस। याद रखिए कि जो ब्रोंकाइटिस है ये बेसिकली दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक है ब्रोंकाई और दूसरा है आइटिस। ठीक है, जिस भी वर्ड के जिस भी डिसऑर्डर या डिजीज़ के आखिर में आइटिस आएगा, ITIS आएगा, वो उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस होगा तो ब्रोंकाइटिस इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस में कहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी? ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं, तो हम अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रिकिया होती है ये आगे जाके एंटर होती है लंग्स के अंदर, लेकिन जब ये एंटर होती है हमारे लंग्स के अंदर तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस, और दोनों को हम अगर कलेक्टिवली दोनों की बात करें तो हम उसे फिर हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये जो ब्रोंकाई है ये आगे और डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिर हम उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होगी कहाँ पे, हमारे ब्रोंकाई के अंदर या हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो इसे मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए इधर ये हमारा एक नॉर्मल ब्रोंकाई है, उसका शेप आप देखें, ये इसका नॉर्मली इसका शेप इस तरह होता है, लेकिन जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर इसका जो शेप है ये इस तरह हो जाता है। देखिए इधर ये जो आपको ग्रीन कलर में आ रहा है नज़र, इसे हम कहते हैं म्यूकस। तो जब इन्फ्लेमेशन होती है इस किसी जगह पे तो उधर क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होगा, उधर म्यूकस सिक्रीट होगा। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस के अलावा इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, स्वेलिंग होगी। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर स्वेलिंग भी होगी। स्वेलिंग किसे कहते हैं, तो स्वेलिंग मीन द इनरमेंट ऑफ दीज ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसका जो इनर सरफेस होता है ये अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। तो इनकी इनलार्जमेंट की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ दीज ट्यूब्स को हम इसे कहते हैं स्वेलिंग। तो जब ये स्वेलिंग होती है, जब इनलार्जमेंट ऑफ ट्यूब्स होती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो ट्यूब्स है ये नैरो हो जाएंगे, ये तंग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर की जब ये नॉर्मली कोई इन्फ्लेमेशन जब नहीं हुआ था तो इसका जो डायमीटर था वो बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले आप, फॉर एग्जांपल ये था 5 सेंटीमीटर बिफोर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लेकिन जब इधर इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर आप देखिए ये अगर हम कंसिडर कर लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि ये जो टिप्स ये अंदर की तरफ इनलार्ज हो गए हैं। तो हमने कहा कि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है कहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, यहाँ पे। और इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले उस जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी उस जगह का जो शेप होता है, उस स्ट्रक्चर का या उस ऑर्गन का जो शेप होता है उसमें चेंजेस आते हैं। उधर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है, स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग के रिजल्ट में क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ दीज ट्यूब्स हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रोंकाइटिस की काजेज़ के बारे में। काजेज़ मीन कि जो ब्रोंकाइटिस होता है हमें किन चीज़ों की वजह से लगता है। तो आगे जाके हम जो भी डिसऑर्डर या डिजीज़ पढ़ेंगे हम उसमें ये कंटेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले उस डिजीज़ का डिफिनीशन, फिर उसके बाद उसके काजेज़, फिर उसके सिम्टम्स यानी अलामात, उसके टाइप्स अगर उस डिजीज़ या डिसऑर्डर के टाइप्स हैं, और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो ब्रोंकाइटिस हमें किन चीज़ों से लगता है, तो सबसे पहले इसमें आता है केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स मीन्स के जो केमिकल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ये ब्रोंकाइटिस उन लोगों को लगता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि सिगरेट में बहुत ज़्यादा केमिकल होते
होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उसकी वजह से हमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से भी लग सकता है, और जो वायरस हमें, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो हमें फ्लू काज करता है, वो भी उसकी वजह से भी हमें ये जो ब्रोंकाइटिस है ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स की या ब्रोंकाइटिस की अलामात की। सबसे पहले उसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स कि हमें सांस लेने में मसला होगा। वो किस वजह से होगा, तो उसे हम इधर दोबारा स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि जो ये ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू, वो फेरिंग्स से, लेरिंग्स लिंग से ट्रिकिया और ट्रिकिया से इंटर होता है इस ब्रोंकाई के अंदर। फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और अलवेली, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जब गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर चुके हैं वो टिश्यूज़ की तरफ चला जाता है या ब्लड की तरफ चला जाता है, और जो ब्लड में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड था वो आ जाता है हमारे अलवेलाई के अंदर, और अलवेलाई से फिर कहा भी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से इस तरह ट्रिकिया और फिर लेरिंग्स, और उसके बाद हमें इसे जो हवा होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम नोस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल करते हैं। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो हम एक्सचेंज ऑफ एयर करते हैं उसमें ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से इसका जो इनर एरिया था, मैंने आपको पहले भी कहा, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये डिक्रीज़ हो जाती है तो क्या, फिर नॉर्मली जितना हमें हवा चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी हमें सांस लेने में मसला होता है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा जो इसका सिम्टम है वो है कब हमें खांसी होगी। वीजिंग मीन के हमें जब हम सांस लेंगे तो उसमें आवाज़ आएंगे। और सिम्टम में लास्ट वाला जो है वो होगा फीवर, यानी जब हमें ब्रोंकाइटिस होगा तो हमें फीवर भी होगा। तो ये था ब्रोंकाइटिस काजेज और उसके सिम्टम्स। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लेकिन इससे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम डिजीज़ को या डिसऑर्डर को डिवाइड कर ले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या टाइम, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। एक है एक्यूट डिजीज़, दूसरा है क्रोनिक डिजीज़ या डिसऑर्डर। क्रोनिक एक्यूट डिजीज़ का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, या विद इन डेज या विद इन वीक्स होता है। जैसा कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 डेज टू 14 डेज है या 2 वीक्स है। लेकिन अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। तो इसका ड्यूरेशन, क्रोनिक का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। और एक्यूट डिजीज़ में परमानेंटली कोई ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, और जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है या जो ऑर्गन होता है वो परमानेंटली डैमेज होता है या अप टू लॉन्ग टाइम डैमेज होता है। अब हम बात करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस की। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मीन्स के 10 to 14 डेज के लिए होता है या 2 वीक्स के लिए होता है, ठीक है। और इसमें नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। इसमें ये जो ब्रोंकाई होता है या ब्रोंक्यूल्स होता है ये परमानेंटली डैमेज नहीं होते, ठीक है। जब तक ये ब्रोंकाइटिस हमें होता है उस टाइम तक इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, तो म्यूकस सिक्रीशन होगा, स्वेलिंग होगी वगैरह। लेकिन जैसे ये ब्रोंकाइटिस ख़त्म हो जाता है तो इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो फिर से हो जाता है। अगर हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इसका, जैसा कि मैंने पहले कहा, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टर्म डैमेज होगा या परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं हमारी ब्रोंकाई या हमारे ब्रोंक्यूल्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं टॉपिक को। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने कहा कि ये वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे एयर पैसेज जो है हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ब्रोंकाइटिस। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस सिक्रेट होता है, स्वेलिंग होती है, और उसके वजह से जो ट्यूब्स होते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के जो ट्यूब्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। उसकी काजेज़ में हमने कहा कि ये मोस्टली जो है केमिकल्स की वजह से काज होता है,
है और किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी काज हो सकता है। सिम्टम्स में हमने पढ़ा कि इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, उसके साथ फीवर होता है, कफिंग वगैरह ये सारे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो ब्रोंकाइटिस दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट जिसका ड्यूरेशन कम होता है, विद इन डेज़ होता है, और फिर हमने पढ़ा कि जो इसका दूसरा टाइप है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है, और ये हमारे जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है अप टू अ लॉन्ग टाइम या परमानेंट इसे डैमेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।